डाइवोर्स लेने के बाद क्या वाइफ ऑटोमेटिकली हस्बैंड की प्रॉपर्टी की 50% ओनर बन जाती है या सिर्फ हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ता है? आइए देखते हैं इंडिया में एलिमनी से रिलेटेड कानून क्या कहता है। सबसे पहले एक बात समझिए, मेंटेनेंस और एलिमनी दो अलग चीजें हैं। मेंटेनेंस यानी रेगुलर फाइनेंशियल सपोर्ट जो मंथली दिया जाता है, और एलिमनी वन टाइम सेटलमेंट होता है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए होता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग केस चलने के दौरान हस्बैंड या वाइफ दोनों में से जो भी फाइनेंशियली वीक हो वो इंट्रीम मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। इंट्रीम मेंटेनेंस यानी जिसमें लिटिगेशन कॉस्ट कवर होता है। लिटिगेशन कॉस्ट का मतलब है केस चलने के दौरान जो भी खर्चे आते हैं उसको लिटिगेशन कॉस्ट कहते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग कोर्ट परमानेंट एलिमनी या लमसम सेटलमेंट ऑर्डर कर सकती है। इसके अलावा सीआरपीसी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग वाइफ, छोटे बच्चे या बूढ़े माँ बाप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते या खुद का खर्चा नहीं उठा सकते। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कोर्ट एलिमनी किस आधार पर डिसाइड करती है? कोर्ट कुछ फैक्टर देखती है, जैसे हस्बैंड और वाइफ की इनकम कैसी है, मैरिज के दौरान उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, चाइल्ड कस्टडी किसको मिलेगी और उसके खर्चे, दोनों के पास प्रॉपर्टीज कितनी है और एसेट्स कितने हैं, या दोनों के फ्यूचर में अर्निंग करने की कैपेसिटी कितनी है। अगर वाइफ वर्किंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वाइफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और अच्छा कमा रही है तो कोर्ट एलिमनी को रिड्यूस या डिनाई भी कर सकते हैं। हस्बैंड, कुछ सिचुएशन में अगर हस्बैंड फाइनेंशियली वीक है तो वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। अब सबसे बड़ा मिथ, डाइवोर्स के बाद वाइफ को हस्बैंड की 50% प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली नहीं मिलती। इंडिया में कोई ऐसा ऑटोमेटिक रूल नहीं है। हाँ, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन जैसे कुछ यूरोपियन देशों में और यूएसए के कुछ स्टेट्स में ऐसा रूल है कि डाइवोर्स लेने के बाद वाइफ की ऑटोमेटिकली 50% प्रॉपर्टी वाइफ को मिल जाएगी। एलिमनी का पर्पज पनिशमेंट देना नहीं है, एलिमनी का पर्पज है फाइनेंशियली वीकर स्पाउस, भले वह हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना उसके बेटर फ्यूचर के लिए। धन्यवाद।